नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब क्या हो जाए, कोई सोच भी नहीं सकता है। दंगल गर्ल से मशहूर हुई बबीता फोगाट, छोटी बबीता के नाम से जानी जाने वाली लड़की सुहानी भटनागर, जिनकी महज 19 साल की उम्र में ही उनकी मौत हो जाती है। इसलिए बोलते कभी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए। सोचिए उनके माता पिता पर क्या बीत रही होगी, जिनका बच्चे ने बस अभी शुरुआत की थी। वो उन्होंने 6th क्लास में उन्होंने ऑडिशन दिया था। ये जो दंगल फिल्म की जो मूवी आई थी, उसके पहले ऑडिशन हुआ तो उनको सिलेक्ट किया गया और उन्होंने उसमें मूवी में हिस्सा लिया और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने उस मूवी में। और उसी मूवी के हिट होने से उनका नाम दंगल गर्ल से उनकी पहचान होने लगी। उनकी पहचान दंगल गर्ल के नाम से होगी। उनके माता पिता को भी दंगल गर्ल के नाम से जाना। अरे उनके मम्मी पापा हैं वो दंगल गर्ल बबीता फोगाट के नाम से। तो एक छोटी बबीता के नाम से उनको पहचान मिल गई थी इतनी कम उम्र में। उनको इस इंडस्ट्री में जाना था। उनको ये जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत अच्छी एड वगैरह में वो काम करती थी, लेकिन उनका पढ़ाई में भी था कि मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ करना है। और वो जर्नलिस्ट में भी उन्होंने वो किया कि हाँ मुझे अभी इसकी पढ़ाई करनी है। और वो ग्रेजुएशन कर ही रही थी, उसी दौरान उनके जो पैर में फ्रैक्चर हो जाता है। और जब पैर में फ्रैक्चर हो जाता है उनके, तो उसकी दवाइयां चल रही थी। जब उसकी दवाइयां चल रही थी पैर में फ्रैक्चर की दवाइयों का असर क्या हुआ, एक हाथ में उनकी स्वेलिंग होने लगी। तो फिर डॉक्टर को दिखाया गया, दवाइयां चालू थी पर उससे कुछ आराम नहीं मिल रहा था। उसके बाद में वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में गए, वहां पर ट्रीटमेंट चालू किया, लेकिन उससे धीरे धीरे करके कोई दवाइयों का साइड इफेक्ट बढ़ता जा रहा था पर कोई भी आराम नहीं हो रहा है। एक फ्लूइड करके होता है, वो फ्लूइड बनने लगा था, जो फ्लूइड बॉडी में बनने लगा था, पानी भरने लगा था और उससे कोई भी आराम नहीं हो रहा था। और अंतिम उन्होंने सांस ली 17 फरवरी 2024 को, शनिवार को उनका जो अंतिम संस्कार हुआ सेक्टर 15 फरीदाबाद अजरौदा शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार हुआ। बहुत दुख की बात है, बहुत दुख हो रहा है बताते समय। फ्रेंड्स, इतनी कम उम्र में जो बहन सुहानी भटनागर थी, बहुत कम उम्र में इस दुनिया को उन्होंने अलविदा किया। लेकिन इस छोटी सी उम्र में जो उन्होंने नाम कमाया, जो शोहरत कमाई थी, जो दंगल फिल्म से उन्होंने नाम कमाया था। फ्रेंड्स, उनके जो माता पिता हैं बेहद दुखी हैं। हर एक माता पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा, और उनको बहुत प्राउड था अपनी बेटी पर कि आज जो उनकी बेटी की वजह से लोग उनको जानते हैं। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो बच्चों के नाम से माता पिता को पुकारा जाता है, तो एक खुशी ही अलग होती है। लेकिन आज वो बहुत दुखी हैं। ये सुहानी भटनागर का जन्म फरीदाबाद पंजाबी परिवार में हुआ था। इनके माता पिता दोनों ही इंजीनियर हैं, पर इन्होंने कभी भी अपनी बेटी को ये नहीं बोला कि नहीं हम दोनों इंजीनियर, तुम्हें भी इंजीनियर बनना है। उन्होंने पूरी आजादी दी कि उनको जो बेटी को अच्छा लगे, जो वो करना चाहती है वो कर सकती है। तो उनकी माँ ने बताया। लेकिन ये जो उनके साथ में हुआ बहुत ही दुखद घटना हुई है हमारे देश के लिए। एक अच्छी लड़की हमारे देश में, जिनको जो दंगल फिल्म से जो बेटियों को जो उत्साह जागरूक हुआ था बेटियों की, यहाँ के बेटियां भी किसी से कम नहीं है। वो रोल जो उन्होंने अदा किया था फिल्म में, वो रोल सच में एक, आपने भी अगर दंगल मूवी देखी होगी तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुपर हिट मूवी रही है वो। और बेटियों को मोटिवेट करने के लिए वो मूवी बनी थी कैसे करके मतलब बेटियां आगे बढ़े, और बहुत अच्छी इन्होंने भूमिका निभाई थी। लेकिन इनका अंतिम सांस इन्होंने 17 फरवरी को ली, तो बहुत ही दुख की बात है फ्रेंड्स। लेकिन एक चीज है, इनकी मम्मी ने जो बोला, इनकी माताजी ने बोला कि हमें बहुत प्राउड है अपनी बेटी पर। इतनी सी कम उम्र में उन्होंने जो नाम किया, हमारी जो पहचान उन्होंने बनाई समाज में। क्योंकि उन्होंने बोला कि आमिर खान जी हमेशा टच में रहते थे कि मतलब कोई भी बात हो। आमिर खान जी की बेटी की शादी हुई थी, तब भी उन्होंने कॉल किया था, इनवाइट किया था शादी में आने के लिए, पर वो उन्होंने बताया नहीं जा पाई। तो आज जो भी नाम जो लोग हमें जानते हैं, हमारी बेटी के नाम से जानते हैं, तो बहुत प्राउड फील है उनको अपनी बेटी पर दुख की बात है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फ्रेंड्स, ये जो दंगल गर्ल थी, और ये इन्होंने
जो इसमें मूवी में गई, उसके बाद में ये अपने घर आके फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने लगती हैं। ग्रेजुएशन ही कर रही थी, पढ़ाई कर रही थी, और उस दौरान ये हादसा हो जाता है, उनके पैर में जो मोच आ जाती है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, उसके साथ साथ में दवाइयां को जो असर होता है उसके कारण से उनकी मौत हो जाती है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप नए हैं। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।